साथियों, आज का विषय है हम अपने हाथ को देखकर ही अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का हस्तरेखा ज्ञान बता सकते हैं। आज आपको हस्तरेखा विज्ञान में जो हाथ की हथेली में महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं और उन रेखाओं का जीवन में किस तरीके से उनका प्रभाव आता है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की हथेली में 4 प्रमुख रेखाएं होती हैं। वो प्रमुख रेखाएं जो हैं, सबसे प्रमुख रेखा होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर हाथ की हथेली जहां से स्टार्ट होती है, वहां पे जो रेखा बनती है, ये मणिबंध रेखा होती है। मणिबंध रेखा से ही हमारी जीवन रेखा व भाग्य रेखा यहीं से प्रारंभ होती हैं। ये हो गई जीवन रेखा और यहीं से प्रारंभ होती है भाग्य रेखा। कई लोगों के हाथ में जीवन रेखा से ही एक शाखा निकलकर भाग्य रेखा बनती है। कई लोगों के चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा बनती है। जिन लोगों के चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा बनती है, उसका प्रभाव दूसरा होता है। जिन लोगों के जीवन रेखा से ही भाग्य रेखा बनती है, उसका प्रभाव अलग होता है। इस हाथ में, ये हमारे एक दर्शक का हाथ है, इस हाथ में चंद्र रेखा से भाग्य रेखा का उदय हुआ है। कई लोगों के हाथ में ये जो भाग्य रेखा है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला जो सिरा है वो चला जाता है गुरु पर्वत की तरफ और दूसरा सिरा जो है वो चला जाता है शनि पर्वत की तरफ। सबसे पहले हम 4 प्रमुख रेखाएं बताएंगे, फिर बात करेंगे पर्वतों की। और तीसरी जो हमारे हाथ की प्रमुख रेखा होती है, वो होती है हृदय रेखा। तीसरी जो हमारे हाथ की प्रमुख रेखा होती है, वो होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा जो सबसे छोटी वाली उंगली है, उसके नीचे से प्रारंभ होकर और ये रेखा गुरु पर्वत तक जाती है। फिर चौथी हमारी जो प्रमुख रेखा है और सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो है, वो रेखा है मस्तिष्क रेखा। ये रेखा जो जीवन रेखा से ही प्रारंभ होती है और इस तरीके से भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है। कई लोगों के हाथ में ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर आ जाती है और कई लोगों के हाथ में ये रेखा लंबी बनती है। जिन लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा, तो ऐसी रेखा के जो लोग हैं, उनका जीवन और उनकी सोच बहुत ही अलग होती है। अब ये हमारी 4 रेखाएं हो गई। ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। अब इसी में जो हमारी कॉमन रेखाएं होती हैं, जिनका जीवन में अलग अलग प्रभाव होता है और वो रेखाएं तभी काम करती हैं, सपोर्टिंग रेखाएं भी होती हैं। सबसे पहले सपोर्टिंग रेखा के रूप में जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो रेखा है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो है वो सूर्य पर्वत से बनकर और हृदय रेखा की तरफ आती है। तो इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि
कौन सा क्षेत्र, कौन सी रेखा जहां से निकलती है उस पे कौन सा पर्वत बनता है। जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये हमारा बुध पर्वत का क्षेत्र है। यहीं से एक रेखा बनती है, उस रेखा को बुध रेखा कहते हैं। वो रेखा बुध पर्वत से बनकर और इस तरीके से भाग्य रेखा में जुड़ती है। इस रेखा को बुध रेखा कहते हैं। ये हमारा जो है क्षेत्र, जो छोटी उंगली है उससे जो बड़ी उंगली है, दूसरे नंबर की उंगली, उसके नीचे का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र सूर्य पर्वत का क्षेत्र है। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा जो बनती है वो हमारी हृदय रेखा को क्रॉस करती हुई भाग्य रेखा में जुड़ती है। कई लोगों के हाथ में ये रेखा यहां से बनकर और ये बुध रेखा में जुड़ जाती है। इस तरीके ये हमारा जो क्षेत्र है, जो हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है उसके नीचे का जो क्षेत्र है ये शनि पर्वत का क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है, अंगूठे से लगी हुई उंगली, ये गुरु पर्वत का क्षेत्र है। और ये हमारा अंगूठा है, ये जहां से अंगूठा प्रारंभ होता है, इस जगह जहां ये ज्वाइंट है यहां से, और ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा मंगल का क्षेत्र है। ये मंगल का क्षेत्र है। और इसी से जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा आंशिक मंगल का क्षेत्र है। ये आंशिक मंगल का क्षेत्र है। ये हमारा जो क्षेत्र है अंगूठे वाला, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र पर्वत वाले, ये अगर व्यक्ति के अच्छे उठे हुए हैं, अच्छे उठे हुए हैं, विकसित हैं, तो इसका जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जिन लोगों के हाथ के पर्वत उठे हुए हैं और पर्वत स्पष्ट हैं, दबे हुए नहीं हैं, ऐसी रेखा के जो लोग होते हैं, ऐसे हाथ के जो लोग होते हैं, ये जिस कार्य में अपना हाथ डाल देते हैं उस कार्य को चरम सीमा तक ले जाते हैं। इसी से लगा हुआ जो हमारी ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के बगल का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र, ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है। ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत जो है ये जितना गोलाई में हो, ये वाला जो शिरा है ये जितना गोलाई में हो, उस व्यक्ति का भाग्योदय अति उत्तम होता है। ये जितना खड़ा होगा, व्यक्ति का दुर्भाग्य उतना अधिक प्रबल होगा। अगर इसमें गोलाई होगी तो व्यक्ति का भाग्य मजबूत होगा, व्यक्ति दृढ़ संकल्प करने वाला होगा और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला होगा। अब इसी में जो ये क्षेत्र है, ये हमारा चंद्र पर्वत का क्षेत्र हो गया। और जहां से, जिस जगह से ये रेखा बन रही है, जीवन रेखा, जीवन रेखा और शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है, ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और शुक्र पर्वत से हटकर इस तरीके से ये हमारा केतु का क्षेत्र है। ये केतु पर्वत है, इसको केतु पर्वत कहते हैं। और जो जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र। जिस व्यक्ति के केतु पर्वत अच्छा उठा हुआ हो और राहु का क्षेत्र
अधिक दबा हुआ है। तो ऐसे जिन लोगों के हाथ में निशान बनते हैं कि केतु का पर्वत अच्छा उठा हुआ है और राहु ज्यादा दबा हुआ है, तो ये दुर्भाग्य को दर्शाता है। ऐसी रेखा के जो लोग होते हैं उनका दुर्भाग्य जो है वो बहुत सक्रिय रहता है, इन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोग जो है वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर केतु का क्षेत्र हल्का उठा हुआ है और राहु का जो क्षेत्र है ये अधिक दबा हुआ नहीं है और शनि का क्षेत्र दबा हुआ नहीं है, ऐसी रेखा के जो लोग होते हैं जिनके ये निशान होते हैं कि जो शनि पर्वत है वो अच्छा उठा हुआ है और राहु का जो क्षेत्र है वो ज्यादा दबा हुआ नहीं है और केतु का जो क्षेत्र है वो भी सामान्य उठा हुआ है, ऐसी जिनके हाथ में बनता है योग वो बहुत लाभकारी होता है। ऐसी हाथ के लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में कई तरीके के व्यापार चलते हैं और वो व्यापार बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। जीवन में ये ऐसी हाथ के लोग अरबपति अवश्य होते हैं। जिन लोगों के हाथ में बुध रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य रेखा में मिलती है और सूर्य रेखा से इस तरीके से आगे बढ़ जाती है, ऐसी रेखा के लोगों को सरकारी नौकरी में प्रशासनिक पद मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा दो जगह इस तरीके से त्रिशूल का निशान बनता है ये बहुत शुभ होता है। जिन लोगों के हाथ में बुध पर्वत के रेखा पर दो रेखाएं इस तरीके की बनती हों, ऊपर जो अंगुली है उसमें इस तरीके की तीन रेखाएं बनती हों, इस तरीके की दो रेखाएं बनती हों, ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी रेखा के लोग जो होते हैं जिनके हाथ में ये निशान बन रहा है ये बहुत अति उत्तम है। साथियों, आज आपको हाथ के विषय में कुछ जानकारी दी है। शेष जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।